कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की? जा जानो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मुझे तुम्हें मारने के लिए वक्त चाहिए? तुम कभी नहीं सुधरोगे, मुझे यही उम्मीद थी। सुनो दोस्त, तुम्हें हर महीने $10,000 दूंगी। मेरे कुत्ते बनो। ये सारे तोहफे सब तुम्हारे हो जाएंगे। जियांग यांजो, तुम एक ऐसे कंगाल को ढूंढ रही हो जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। तुम किसकी बेइज्जती कर रही हो? वो चोरी या डकैती नहीं करता, अपनी मेहनत से जीता है। तुम जैसे घटिया इंसान से वो 10,000 गुना बेहतर है। अब से उसे मैं जियांग यांजो संभालूंगी। घर अचानक कंगाल हो गया। मैं पागल थी जो उसे $10,000 देने का वादा किया। अब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मालिक की बात अनसुनी करने की। पैसे कटेंगे। अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। गंदे हो तो भी सहना होगा। आज मेरा बैडमिंटन मैच है, तुम खुद जाकर पढ़ाई करो। शुभकामनाएं मालिक। सबके सामने? क्या तुम्हें डर नहीं कि कल हम कूल फोरम की पहली पोस्ट पर होंगे? तो क्या कहना चाहिए बड़ी मालकिन के पास अब दूसरा कुत्ता है? चेन जिहेंग, अपनी हद पार मत करो। अपने काम से काम रखो। क्या तुम सिर्फ मुझे पाल सकती हो? देखते हैं तुम कैसा करते हो। मेरी गलती है। दोपहर का बैडमिंटन मैच मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। ठीक है फिर, मैं तुम्हें सुधारने का एक मौका देती हूँ। चलो चलो। बस हंसना जानते हो, बेवकूफ कुत्ते। सामने वाला तुम्हारा वो घटिया पहला प्यार झू शियाओ क्यों है? स्कूल बैडमिंटन टीम का है। ये मैच मुश्किल लग रहा है। ओ, शुरू होने वाला है। शेन जिहेंग, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? जियांग यांजो, तुम्हारा ये कुत्ता बहुत कमजोर है। क्या इसके जैसा कोई तुम्हें खुश कर पाएगा? माफ करना, हाथ फिसल गया। मैच खत्म। माफ करना, हाथ फिसल गया। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं? ब्रेक खत्म हुआ, मैच जारी रहेगा। ठीक नहीं, तुम बस देखते जाओ। हाँ, बहुत अच्छे हैं, वाकई कमाल है। हाँ, सही कहा। बहुत दर्द हो रहा है। मैच खत्म हुआ। ये भी हार गए। ये क्या हुआ? शानदार। शेन जिहेंग, ये हैंडसम लड़का कौन है? पहले हाफ में तो बेकार खेल रहा था, लेकिन दूसरे हाफ में जैसे कोई और ही इंसान हो। उसकी पीठ पर लिखा तो है जियांग यांजू। ये नाम किसी लड़की जैसा क्यों है? ये कपड़े भी थोड़े छोटे हैं। ओह तेरी, कहीं ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं खेल रहा? जी हाँ ज्ञानजू।
तो ये लड़की जियांग यांजू है। तो ये हैंडसम लड़का सच में अपनी गर्लफ्रेंड की जर्सी पहनकर उसकी जगह खेल रहा है। कितना प्यारा है, एक हाथ से पकड़ा है। मैं जीत गया। प्रदर्शन ठीक था, तो मैं तुम्हें इनाम देती हूँ, एक बर्फ गोला। ठीक है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम बताओ, पीजी परीक्षा की तैयारी का सामान तैयार है क्या? गलतियां सुधारो, जेहेंग की मदद लो, पीजी परीक्षा पास करो, जेहेंग तुम्हारा साथ देगा। अरे ध्यान रखना ठंडी हवा न लग जाए, सिर दर्द होगा। यही मेरा इंतजार करो। वाकई बहुत नखरे हैं। बॉस, एक कुल्फी देना। अभी लीजिए। यानी जो दस्तूर के हिसाब से आधा आधा बांटते। तुम बस बातें बनाना जानते हो। अगर मुझे इतनी ठंड न लगती तो मैं तुम्हारे साथ ये कभी न बांटती। लेकिन मैं इसे तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। अगर इस बार हम दोनों पीजी परीक्षा पास कर लें तो क्या मैं तुमसे एक इनाम मांग सकता हूँ? तुम्हें कैसा इनाम चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम इस साल मेरे जन्मदिन पर साथ रहो। क्या तुम आओगे? क्या ये तो जाहिर सी बात नहीं है? और तो और, मैंने तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज भी तैयार किया है। शेन जी हिंग, बस इंतजार करो, मैं जल्दी ही पैसे कमाना शुरू करूंगी। मेरी पेंटिंग के हुनर से एक छोटे पिल्ले का खर्चा उठाना तो मुमकिन है ही। हेलो मेरी प्यारी जोजो, एक बहुत बड़ा काम मिला है। ग्राहक चाहता है कि तुम खुद उसका अर्धनग्न चित्र बनाओ। वो $88,000 दे रहा है, लेकिन वो जू श्याओ है। क्या तुम ये कर पाओगी? ठीक है, उसे स्टूडियो आने के लिए कहो। जियांग परिवार की बड़ी बेटी तो एक महान कलाकार है, फिर आज चंद हजार डॉलर्स के लिए तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मेरी फीस? मैं भी देखता हूं जियांग यांजो, बिना पैसों के तुम कब तक आकर दिखाती हो? तो उसकी कह रही है कि अगर तुम नहीं आए तो वो रोने लगेगा। उसे कहो कि इंतजार करे, मैं खुद उसे रोते हुए देखना चाहती हूँ। जो शियाओ और जियांग यांजो का भी पैचअप हुआ है और स्कूल में इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। पैचअप होना तो लाजमी है। जू परिवार के छोटे मालिक और जियांग परिवार की बड़ी मालकिन दोनों की बराबरी की जोड़ी है। चेन जिहेंग के साथ ये पहली डेट है, लेकिन शायद आखिरी भी हो सकती है। उस सिंड्रेला की तरह जिसने कांच की जूती चुराई हो, ये पूछना भी विलासिता है कि घंटी कब बजेगी। फिर भी मैं उसे खूबसूरत यादें देना चाहती हूँ। चेन जिहेंग, चेन जिहेंग, चेन जिहेंग, मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा, पर तुमने जवाब नहीं दिया। तुम अच्छे नहीं हो। बर्फ थोड़ी पिघल गई है, चलो कुछ और पीते हैं। तुमने मुझे बिगाड़ दिया है। क्या मैं इतनी नाजुक हूँ? चेन जिहेंग, मुझे वो गुड़िया बहुत समय से पसंद है। चलो। आज मैं उसे पाकर ही रहूंगी, इस डेट की याद के तौर पर।
हंसो मत। शेन जिहिंग, इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जो हुक, मेरी बड़ी मालकिन। काश समय यही रुक जाता तो कितना अच्छा होता। शेन जिहिंग, सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। चलो तुम दोनों को कुछ मीठा पिलाता हूँ। तुम इतने हैंडसम क्यों हो? यहाँ सिर्फ एक ही कप क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारा वाला छीनने वाला हूँ। जो, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है? अगर दिल धड़कता है तो मुझे थोड़ा और पसंद करो। मुझे मुझे पहले कभी पता नहीं चला कि तुम इतने लालची हो। जो हमें आज रात ही निकलना होगा। तुम जल्दी घर जाओ, पापा पहले सामान समेट लेते हैं। ये शायद आखिरी बार है जब मैं तुमसे मिल रही हूँ। चेन जिहिंग, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे इजहार का जवाब नहीं दे सकती। जो परीक्षा खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। सच में? तो मुझे इसका इंतजार रहेगा। पिताजी। भारी ब्याज वाले लोग पीछे आ गए हैं। तुम्हारे ट्रांसफर के कागजात मैंने सब तैयार कर लिए हैं। भारी ब्याज? ये कैसे हो सकता है? पापा भी बाजी पलटना चाहते थे, लेकिन सोचा नहीं था। पापा तुमसे माफी मांगते हैं। जो मैं इसे डिलीट करने वाली थी। ये सेंड कैसे हो गया? नीचे आओ। विला क्षेत्र में हर दिन एक गार्ड होता है जो 24 घंटे गश्त करता है। तुम अंदर कैसे आए? कहीं तुम दीवार फांद कर तो नहीं आए शैन? बहादुर कुत्ता खतरों से नहीं डरता, अपना मिशन पूरा करता है। पागल कहीं के। तो क्या तुम अब भी प्यार करोगे? अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी किस्मत में तुम ही थे, तो मुझे तुम्हें लाड करना ही होगा। शेन जिहेंग, तुम सच में बहुत नादान हो। तुम्हारे पास होना चाहिए था एक बहुत ही उज्जवल भविष्य, न कि मुझसे मिलने के लिए पूरे शरीर पर ये चोटें। मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द ही दिया है। शेन जिहेंग, कल मेरी परीक्षा खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। सच में? तो मुझे इसका इंतजार रहेगा। नमस्ते छात्रों। पीजी परीक्षा में पहले परीक्षा केंद्र से बाहर आने वाले व्यक्ति के रूप में आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं इसे किसी खास इंसान के साथ बांटना चाहता। मैं दौड़कर जाने वाला हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो खास इंसान कौन है? उसका नाम जियांग यानजू है। वो मेरी सबसे खास। शेन जिहेंग, अब से अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, तुम्हें खुशियां मिले।
जियांग यानजो, क्या वो जो शियाओ के साथ विदेश पढ़ने नहीं जा रही है? तभी तो वो आज परीक्षा देने नहीं आई। उसने अपने भविष्य के लिए शेन जेहिंग को छोड़ दिया। सुनिए, क्या आप ठीक हैं? आपका चेहरा अचानक इतना पीला क्यों पड़ गया? जियांग यांजू, क्या यही तुम्हारी बातें थी? मुझे ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना होगा। जो मुझे पता था कि तुम शेन जेंग से सिर्फ मुझे जलाने के लिए मिली थी। मैं तो बस उसके साथ खेल रही थी, पता नहीं था कि वो इसे सच मान लेगा। एक गरीब लड़का मेरे लायक कैसे हो सकता है? जैंग, तुम कहाँ हो? तुम्हारी दादी को अभी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। शेन जेंग, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी हैं? हमने अपनी पूरी कोशिश की। कृपया खुद को संभालें। दादी, दादी मुझे छोड़कर मत जाओ। आप जल्दी जाग जाओ। मेरे पास अब माँ और पापा नहीं, आप ही मेरी इकलौती रिश्तेदार हो। दादी प्लीज मत जाओ। दादी, दादी, दादी। पैसे लो और फिर मुझसे मत मिलना। हमारे बीच सब यहीं खत्म होता है। जियांग यांजो, तो मैं तुम्हारे लिए बस एक ऐसा खिलौना था जिसे कभी भी फेंका जा सकता है। जियांग यांजो, एक दिन मैं जरूर नाम कमाऊं और सबसे ऊंचाई से तुम्हें देखूंगा। आज शेन ग्रुप हेडक्वार्टर का शिलान्यास समारोह शहर के केंद्र के मुख्य क्षेत्र में भव्य रूप से आयोजित किया गया है। ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन शेन जेहेंग ने शून्य से शुरुआत कर मात्र 10 वर्षों के भीतर अरबों की कीमत वाला एक टेक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। नमस्ते शेन सर। शेन सर, क्या आप अपनी व्यावसायिक सफलता का राज हमें बता सकते हैं? नफरत की वजह से ये तो ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन शेन जेहेंग ने शून्य से शुरुआत कर मात्र 10 वर्षों के भीतर अरबों की कीमत वाला एक टेक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। शेन जेहेंग, काफी समय बाद मिले। जियांग यांजो, यहाँ बड़ी मालकिन बनी बैठी हो। क्लब हाउस में मुफ्त खोरों की जगह नहीं है। एक गिलास के लिए $2000 कटेंगे। 2000? क्या तुम मुझे लूट रहे हो? ये कैसे बर्ताव है? चलो अभी इसे हिसाब में लिखो। वीआईपी एरिया से बुलावा आया है, उसे शैंपेन बेबी बना दो। आप देख लीजिए। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था मैं ऐसा काम नहीं करती। ड्रिंक्स सर्व करने के अलग से $2000 मिलेंगे, जो गिलास के पैसे चुकाने के लिए काफी है। जाना है या नहीं ये तुम तय नहीं करोगी। यहाँ पर मेरी बात माननी होगी, समझी? तो फिर मैं इस्तीफा देती हूँ। सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। तुम्हारा ये चेहरा दूसरों की सेवा करने के लिए ही बना है। अगली बार ऐसी जगह चुनी तो सीधा पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। जी सर। शेन सर, आपका स्वागत है। आप जैसे बड़े कारोबारी के आने से यहाँ की रौनक बढ़ गई है। आइए अंदर चलिए। आज रात ही एक बेहद खूबसूरत शैंपेन बेबी है, आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आज रात की शैंपेन बेबी से। शुरुआती बोली $10,000 है, उसका साथ पाने के लिए। इस बार माल वाकई बढ़िया है। सिर्फ इन टांगों की कीमत ही $5000 होगी। लगता है सब बहुत उत्साहित हैं।
तो अब बोली शुरू करते हैं। जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी वही इस हसीना को घर ले जाएगा। मैं $20,000 देता हूँ, इतना बहुत है। 2 कौड़ी की औरत के लिए बोली 20,000 $1। मेरे पास रेंगते हुए आओ और जूते चाटो। मैं $20,002 देता हूँ। $25,000। $30,000, इससे ज्यादा नहीं। $100,000 इतना काफी है उसके घुटने टेकने और मेरे लिए 10 बोतलें खोलने के लिए। जो बाबू, अगर आप पीना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बोतलें खोल दूंगी, पर बाकी सब भूल जाइए। भूल जाओ, मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम जैसी औरतें बिस्तर पर सबसे ज्यादा चिल्लाती हैं। जोर से आओ, अपनी इस थकी हुए हालात को देखो। क्या तुम कर पाओगे? मेरे घर का कुत्ता भी तुमसे बेहतर है। देखो आज मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। शेन सर, आपको चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं, बस हाथ फिसल गया। हो काई जी आंग्यांजो के पीछे घूमने वाला पालतू कुत्ता नहीं है। तुम भी यहाँ हो। क्या ये शेन ग्रुप के शेन जेहेंग नहीं है? वे एक दूसरे को जानते हैं। ये किस तरह की नरक जैसी रणभूमि है? $100 million। क्या $100 million? यूज मेरे साथ यहाँ से बाहर ले जाने के लिए। सौदा पक्का। शेन सर, ये औरत अब आपकी हुई। पहले आओ, पहले पाओ। मेल खत्म करने के बाद इसे ले लेना। मुझे छा दो। अपने पालतू को छोड़ने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है, क्या तुम नहीं जानते? मालिक, शेन जेहेंग, क्या तुम अपना पुराना प्यार जगाना चाहते हो या फिर हीरो बनना चाहते हो? जो सर संभल कर बोलिए। जब कोई पुराना प्यार था ही नहीं तो फिर से जागने का सवाल ही नहीं। शेन सर, क्या आपको दूसरों का कुत्ता बनने की आदत हो गई है? जो परिवार से कहो यहां से दफा हो और इसे ले जाए। उसका सामान पैक करो। ध्यान से देखो, क्या ये अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा है। शेन सर, कृपया मुझे जाने दीजिए। शेन सर, अच्छा पुकारा। इसे पी लो, तुम्हें $20,000 दूंगा। शुक्रिया शेन सर। जियांग परिवार की बड़ी बेटी, तुम काफी काबिल हो गई हो। काबिलियत मैं हमेशा से ऐसी ही थी। क्या तुम भूल गए? ये कैसी शराब है, इतनी तेज? कहां जा रही हो? झू श्याओ के पास अपना पुराना रिश्ता जारी रखने। रास्ते से हटो। 10 साल बाद मिले हैं और तुम मुझसे बस यही कहोगी, तुफो। जी आंगे आंजो, क्या तुमने मुझे याद किया? जारी रखो। बहुत अच्छी लड़की, मेरी बड़ी मालकिन। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बाहर हमारे रिश्ते का खुलासा मत करना? इतनी पहल करना तुम्हें किसने सिखाया? पैसों के लिए कोई भी चलेगा, लेकिन तुम शेन जेहेंग कभी नहीं। क्यों नहीं हो सकता?
मिस जियांग, क्या तुम्हारी काम की समझ अभी तक कच्ची है? मुझसे तमीज से बात करो। तमीज? कैसे तमीज? जो शियाओ की तरह? शीन सर, सब कुछ पैक हो गया है। चेन जिहिंग, मुझे नीचे उतारो। शेन जिहिंग, तुम कमीने हो। तुम्हें जाने दूं? ये कैसे मुमकिन है? जियांग यांजू, क्या तुम मुझसे डरती हो? क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो? ठीक है, मैं तुम्हें मुझे मारने का मौका देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहती? लेकिन मेरा हाथ नहीं उठता। दादी मत जाओ। दादी, दादी, दादी। पैसे लो और फिर मेरे पास मत आना। हमारे बीच सब खत्म हुआ। जियांग यांजू, तो तुम्हारे लिए मैं बस एक ऐसा खिलौना हूं जिसे कभी भी फेंका जा सकता है। झूठ बोल रही हो? तुम सच में पत्थर दे लो। क्या तुम कोई कुत्ते हो? मैं तो हमेशा से तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता था, है ना? तुम बहुत बड़े कमीने हो। हम कहाँ जा रहे हैं? कुत्ते का पिंजरा। रास्ते से हटो। तुम शराब पिलाने का काम करती हो और 2 जाम में ही बह गई। चेन जिहिंग, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम नशे में होने पर हर किसी के साथ ऐसे ही लाड करती हो? ये क्या है? हर्जाना समझौता। मिस जियांग ने मेरी कार तोड़ी, क्या मैं इसे ऐसे ही जाने दूं? ये सारे पैसे तुम्हारे हुए। मिस जियांग को चीजों की परख नहीं है। तो फिर ये लो। ये मेरे पास सबसे कीमती चीज है। क्या ये असली घड़ी है? इसकी कीमत ही क्या है? सब तुम्हारा है। मिस जियांग, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पालतू बनो। जल्दी चलो जो वरना तुम्हारी आखिरी बस छूट जाएगी। आखिरकार कुछ भी नहीं बचता। अगर मैं तुम्हें सच बता दूं, तो क्या शेन जिहिंग मेरे साथ रहेंगे? तो शेन सर, मुझे कितने पैसे देने का इरादा रखते हैं? क्या ये 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा है? हर महीने $200,000। इस पर दस्तखत करो, अच्छी बच्ची बनो। तो फिर मैं तुम्हारी हूं, शेन जिहिंग। जो मैं यहां हूं। जो तुम आखिरकार मेरे पास वापस आ गई। वो एक भेड़िए की तरह क्यों है? मुझे देख रहा है। वो सच में एक भूखा भेड़िया है। जियांग का पिल्ला, क्या तुम मुकर रही हो या नशे का नाटक कर रही हो? जियांग यांजो, तुमने कल रात क्या साइन किया था ये तुम अच्छी तरह जानती हो। एक पालतू होने के नाते तुम्हें एक पालतू की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर आज रात तुम यहाँ नहीं दिखी तो परिणाम खुद भुगतना। इतने उतार चढ़ाव के बाद मैं फिर से उसके पास वापस आ गई हूँ। चेन जिहेंग, क्या तुम कुत्ते हो? तुमने मुझे काटकर जख्मी कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तो वैसे भी तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता हूँ। किसका कुत्ता अपने मालिक को काटता है? मैं बस घर का शेर हूँ। ठीक है, मैं चादरें बदल दे, यही मेरा इंतजार करो।
चेन जिहेंग, क्या तुम सच में इंसानियत भूलकर कुत्ता बन गए हो? चेन जिहेंग, तुम्हें मेरा साइज कैसे पता चला? वाह, $60 लाख के कपड़े ये किसके लिए खरीद रहे हो? उस औरत के लिए जिसे कल रात तुमने बाहर से उठाया था। $1 लाख उसके घुटनों पर बैठकर 10 बोतलें खोलने के लिए काफी है। जो बाबू, अगर आपको पीना है तो मैं सामान्य रूप से खोल दूंगी, बाकी सब रहने दीजिए। रहने भी दो। मत सोचो कि मुझे पता नहीं, तुम जैसी औरतें ही बिस्तर पर सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं। जोश आओ, अपनी इस हालत को देखो। क्या तुम कुछ कर भी पाओगे? मेरे घर का कुत्ता भी तुमसे बेहतर है। देख, आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। शेन सर, आपको चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, हाथ फिसल गया था। ओ, क्या ये जियांग यानजू का पालतू कुत्ता नहीं है? तुम भी यहाँ हो? क्या ये शेन ग्रुप के शेन जिहेंग नहीं है? वे एक दूसरे को जानते हैं। ये किस तरह की नर्क जैसी रणभूमि है? $100 मिलियन। क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी को ले जाना गैर कानूनी है? तुम्हारी भी अजीब समस्या है। पिछले 8 सालों से जब भी तुम अपने पहले प्यार जैसी शक्ल देखते हो या उसका नाम भी, तो तुम्हें उसे देखकर घिना। और अब क्या हुआ? मैंने सीसीटीवी में उस लड़की को देखा। वो तुम्हारे पहले प्यार जियांग यानजू से 80% मिलती है। क्या तुम्हें कोई बुरी आदत लग गई है जो तुम अपने अधूरे सपने का विकल्प ढूंढ रहे हो? क्यों? वो विकल्प नहीं है, वो वही है, जियांग यानजू। पहले तो तुम उसका नाम सुनकर ऐसे तड़पते थे जैसे मर जाओगे। अब क्या हुआ? जैसे ही वो आई तुम उसके पीछे हो गई। क्या होगा अगर उसका बॉयफ्रेंड या पति हुआ तो? क्या तुम वो औरत बनोगे? नहीं है। हो? क्या नहीं है? क्या तुम थोड़े और शब्द नहीं बोल सकते? कोई पति नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शेन जिहेंग, क्या तुम खुद को संभाल सकते हो? सिर्फ एक ब्रेकअप ही तो है। क्या इसके लिए इस तरह जान देने की जरूरत है? और अब तो वो कंगाल हो चुकी है। बिना पैसों के तुम उसे कैसे हाँ, पैसे होंगे तभी उसे पाल पाऊंगा। ये सब उसके लिए खरीदा है। तुम बस एक द्वीप क्यों नहीं खरीद लेते? उसे वहीं बंद कर दो ताकि सिर्फ तुम उसे देख सको। हम क्या उसे ये पसंद आएगा? बड़े भाई, क्या आप अभी भी उसकी पसंद की परवाह करते? ये तो गैर कानूनी है। जियांग यानजू, तो मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है ना? शेन जिहेंग, क्या हुआ? जियांग यानजू, क्या नाटक कर रही हो? बोलो, लाइट क्यों नहीं जलाई? मैं लिविंग रूम में नहीं हूँ। लगता है मुझे तुम्हारे लिए कुछ नियम बनाने होंगे। क्या तुम अपने स्पॉन्सर से ऐसे बात करती हो तुपो? तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? फोन उठाना होगा, मैसेज का जवाब देना होगा, वरना मैं तुम्हें तुरंत ढूंढ लूंगा। अब से बाहर जाने के लिए मेरी अनुमति लेनी होगी। मेरे अलावा किसी और आदमी से बात नहीं करोगी। हर दिन घर आने पर मुझे मालिक कहना होगा। हर दिन घर आने पर तुम्हें मुझे मालिक कहना होगा।
मेरे समय में इतने नियम नहीं थे। जैसा दाम वैसा काम। तब तुम $10,000 महीना देती थी। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो $2 लाख है। लेकिन मुझे काम पर जाकर पैसे कमाने हैं। अगर किसी दिन तुमने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? वैसे मेरे पास एक लंबी अवधि का काम है तुम्हारे लिए, जो बिल्कुल तुम्हारा असली पेशा है। कैसा रहेगा? तो क्या तुम चाहते हो कि मैं पेंटिंग करूं? आधा नग्न चित्र। जब मैं जू शियाओ का चित्र बना रही थी, क्या तुम मुझसे मिलने आए थे? मुझे क्या देखना चाहिए? शर्मा क्यों रही हो? क्या कल रात सब नहीं देख लिया था? शर्मा क्यों रही हो? क्या कल रात सब नहीं देख लिया था? अरे, कुर्सी पर थोड़ा झुककर बैठना तुम्हें और भी आकर्षक बनाता है। लगता है महान चित्रकार जियांग को आधा नग्न चित्र बनाने का काफी अनुभव है। सुनो मेरी प्यारी जोजो, एक बड़ा सौदा मिला है। ग्राहक चाहता है कि तुम खुद उसका अर्धनग्न चित्र बनाओ। $88,000 की पेशकश है, लेकिन वो जो श्याओ है। क्या तुम ये कर पाओगी? ठीक है, उसे स्टूडियो बुला लो। जियांग परिवार की बड़ी बेटी तो एक महान कलाकार हुआ करती थी। अब कुछ $1,000 के लिए इतनी गिर गई हो? ये मेरी फीस है। इतने अच्छे निर्देश दे रही हो। नहीं, तुम दूसरे हो। तो मैं बेहतर हूं या वो? तुम बेहतर हो। तो क्या तुम्हारा उसके साथ भी ऐसा ही रिश्ता है? जेहेंगा, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो, गंदे हो तो भी सहना पड़ेगा। आज मेरा बैडमिंटन मैच है, तुम खुद जाकर पढ़ाई करो। मालिक, शुभकामनाएं। सबके सामने? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कल हम स्कूल फोरम की पहली पोस्ट बन जाएंगे? तो फिर क्या कहना चाहिए? बड़ी मालकिन का कोई और कुत्ता आ गया है? चेंज हैंग, अपनी हद पार मत करो, अपने काम से काम रखो। क्या तुम सिर्फ मुझे ही पाल सकती हो? देखते हैं तुम कैसा व्यवहार करते हो। मालिक, मैं बहुत आज्ञाकारी हूं। क्या फिर से दौरा पड़ा है? जेहेंग, जेहेंग, मैं अभी तुरंत तुम्हें तुम्हारी दिल की दवा दिलाने ले जाता। नमस्ते, मैं जेहेंग का पार्टनर हूँ। शोकिंग हुई। क्या हुआ? जल्दी अंदर आओ। थक गए होगे क्या? थोड़ा पानी पियोगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सज्जन तुम्हें वापस लेकर आए हैं। कोई अकल नहीं है। मेहमान को चाय देना नहीं जानते। क्या तुम ठीक हो?
शुक्रिया भाभी। जी हाँ ज्ञानजो, मेरी सिगरेट कहाँ है? क्या तुम्हें मुझे सिगरेट जलाकर देना नहीं पता? वैसे मुझे भूख लगी है। ऐसा मत करो, उन्हें बुरा लगेगा। मैं तो कभी हिम्मत नहीं करता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करने की। उन्हें बुरा लगेगा। उसके पास तो दिल ही नहीं है। धन्यवाद। भाभी, आपका हुनर तो किसी शेफ जैसा है, तुम्हारी भाभी की तरह नहीं, जिसे खाना बनाना तक नहीं है। उसके हाथ अब पहले जैसे नहीं रहे। धन्यवाद। वैसे क्या इन सालों में कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा? तुम्हें $50,000 दूंगा, इस सवाल का जवाब दो। नहीं। शेन जी हिंग, इन सालों में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। ठीक है, अब जल्दी आराम करो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। मैंने तो अभी खाना खत्म भी नहीं किया। ठीक है ठीक है, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। चलता हूं भाभी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नींद आ रही है, चलो साथ सोते हैं। अरे, क्या तुम आज काम पर नहीं गए? क्या हम आज फिल्म देखने चले हैं? तुम्हारी पसंदीदा फिल्म लगी है हाँ। तो तुम टिकट बुक कर लो, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लूं, फिर साथ चलेंगे। ठीक है। मैंने ये फिल्म देखी है, ये अच्छी नहीं है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। अगर वो देखना चाहता है तो खुद देख ले। टिकट बुक हो गई। जी हाँ ज्ञानचो, क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं बन सकती? तो क्या आप अपने पुरुष मित्र के साथ जाने वाले हैं? क्या आप अब भी फिल्म देखने जा रहे हैं? भाड़ में गई फिल्म। आपका मतलब है कि आप नहीं जा रहे? मेरे साथ नहीं चली तो देख लेना। क्या तुम हिलना बंद करोगे? दर्द हो रहा है तो बताओ। लानत है। तुम बहुत बुरी तरह डांटते हो, लेकिन तुम इसे बार बार कह सकते हो, मुझे सुनना है। जहीन जहीन, हाथ टूटा है फिर भी बदतमीजी। खुद कुछ भी करो तो ठीक, और मैं करूं तो गलत। कितने बदतमीज हो। मैंने कहा था ये बेकार फिल्म है, कोई नहीं देखेगा इसे। मैंने पूरा हॉल बुक किया है।
मिस जंग, आपकी काम की समझ ठीक नहीं है, फिल्म देखते हुए भी सो गई। जब मैं स्पॉन्सर थी तो मुझे तुम्हारी तरह मजे नहीं मिले। मुझे किस करो। पिग्गी, जोजो, शेना जहेंगा अगले अगले हफ्ते हफ्ते कॉलेज रियूनियन है। हम 10 साल साल बाद। बाद मिल रहे हैं। जरूर आना। जरूर आना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हम शादी करने नहीं जा रहे। क्या इतना सजने की जरूरत है? इसे बस एक रिहर्सल समझ लो। जल्दी देखो। शेन जिहेंग और जियांग, यानजो वे साथ कैसे हो सकते हैं? जब यानजू ने कॉलेज बदला था, क्या उसने जिहेंग को छोड़ नहीं दिया था? नमस्ते दोस्त, पीजी परीक्षा केंद्र से सबसे पहले बाहर आने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं किसी खास के साथ इसे साझा करना चाहता हूँ। मैं दौड़ कर जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो खास इंसान कौन है? उसका नाम जियांग यानजो है। वो मेरी सबसे खास है। चैन जी हैं। अब से अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, खुश रहो। जियांग यानजो, क्या वो जो शियाओ के साथ विदेश पढ़ने नहीं जा रही थी? तभी तो वो आज परीक्षा देने नहीं आई। उसने अपने भविष्य के लिए शेन जेंग को छोड़ दिया। सुनो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा अचानक पीला क्यों पड़ गया? चुप हो। जियांग यानजू, क्या तुमने यही कहा था? मुझे ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना है। जो जो मुझे पता था तुमने जिहेंग को सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए ढूंढा है। मैं तो बस उसके साथ खेल रही थी, पता नहीं था वो इसे सच मान लेगा। एक गरीब लड़का मेरे लायक कैसे हो सकता है? पता नहीं यार, वक्त सच में बदल जाता है। वो बड़ी मालकिन कंगाल हो गई और गरीब लड़का अब एक नया अमीर बन गया है। लानत है। शेन जिहेंग कितना नीच है, बिल्कुल कुत्ते जैसा। वो अभी यानजू को बचा रहा है। वाह शेन जिहेंग, इतने सालों बाद मिले हो, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या तुम दोनों फिर से साथ हो? साथ होने का क्या मतलब? हम कभी अलग ही नहीं हुए, है ना जो जो? हाँ, हम कभी अलग नहीं हुए। जोजो, उस समय तुम्हारा परिवार कंगाल हो गया था। बिना एक शब्द कहे तुमने पढ़ाई छोड़ दी। इन सालों में तुम कैसी हो? क्या वह तुम्हें अच्छे से रखता है? अच्छी हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से रखता है। जब मेरी और यू की शादी हुई तो हम तुम दोनों से संपर्क नहीं कर पाए। तुम दोनों तो हमारे मैच मेकर थे। उस बैडमिंटन मैच की वजह से ही मैं और यो आज यहां तक पहुंच पाए हैं। क्या तुम दोनों ने शादी कर लिया है? शादी? कुत्ते से शादी कौन करेगा? जो शियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? वही जो मैंने कहा। ओह, जियांग परिवार की बड़ी बेटी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या बात है? कहीं तुम मेरे साथ पुराना प्यार फिर से तो नहीं जगाना चाहती? थूपो। दफा हो जाओ। किसका तुम्हारे साथ पुराना प्यार है? थूपो। ऐसा कहना तो बहुत दुखद है। मेरे घर में अभी तुम्हारी बनाई हुई मेरी नग्न तस्वीर टंगी है और अब तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो।
शेन जिहेंग, इतने बड़े नए अमीर, अरबों की संपत्ति वाले इस बेवकूफ के साथ वाकई एक मजाक है। जो श्याओ जो भी है मुझ पर निकालो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुम पर निकालू? वाह वाह, तुम अब भी वैसे ही हो। वो मेरी औरत है। तो शेन सर, क्या आप बचा कुचा ले रहे हैं? पर क्या आपने कभी चखा है जियांग यांजू को? उसे फिर छुआ तो अगली बार हाथ तोड़ दूंगा। जियांग यांजू, यहां आओ। शेन झेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? क्या मैं जू परिवार को बुलाऊं तुम्हें ले जाने के लिए? ठीक है ठीक है। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो तुम्हें कुछ खिलाता हूं। मुझे खिलाओ। आह, मैंने कहा मुझे खिलाओ। ये मालिक का हक है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये औरत जियांग यांजू शेन जेंग के सामने इतनी शर्मीली क्यों है? वो तो बस उसका पाला हुआ एक कुत्ता है। शाओ भाई चुप हो जाओ। क्या तुम भूल गए कि शेन सर ने जो परिवार से तुम्हें वापस ले जाने को कहा था, जिसकी वजह से तुम्हें घर की सजा मिली और तुम 3 दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे? शेन सर? कौन से शेन सर? शायद आप सबको पता नहीं है, ये शेन झेंग उन दिनों बस सादा खाना खाने वाला गरीब छात्र था जिसे जियांग यांजो ने $10,000 में पाल के रखा था। उस समय कहा था कि वो उसके लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी क्या औकात है उसे कुछ कहने की? अब से उसे मैं जियांग यांजो संभालूंगी। जो हुक्म मेरे मालिक, मेरे अच्छे मालिक, आपने वाकई अपनी बात सच कर दिखाई। जियांग यांजो, देखो आज मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। तुम्हें उसे कुछ भी कहने का क्या हक है? उसे ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पागल हो गई हो? धीरे करो। शेन जिहिंग इतने अच्छे हैं, तुम्हें उन्हें कुछ भी कहने का क्या हक है? तुम्हारी क्या औकात है? तुम उन्हें ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी उसे कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? उसे ऐसा बोलने वाले तुम कौन होते हो? शेन जिहिंग के बारे में ऐसा क्यों कहा? किस हक से? किस हक से? बेवकूफ कुत्ता। तो क्या तुम अभी प्यार करोगे? तो अब क्या किया जा सकता है? आखिर मैं तुमसे मिली जो हूँ। मेरे पास बस एक ही रास्ता है, तुम्हें बेपनाह प्यार करना। शेन जेंग, तुम सच में बहुत नादान हो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होना चाहिए था, न कि मुझसे मिलने के लिए ये जख्म सहना। मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द ही दिया है। शेन जिहेंग, कल मेरी परीक्षा खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। सच में? तो फिर मुझे इसका इंतजार रहेगा। तुम तो पहुंच से बाहर हो। तुम बहुत साफ दिल वाले हो। तुम पर पालतू बनने का कलंक कैसे लग सकता है? ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अगर मैंने शेन जिहिंग को पालतू बनाकर न रखा होता तो उसे ये अपमान नहीं सहना पड़ता। जो जो मुझे मत रोको। शेन जिहिंग बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी उन्हें कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? किस हक से? जो जो मुझे मत छुओ। शेन जिहिंग, वो नाराज हो जाएंगे। बस करो जुजू। मैं शेन जेहेंग हूँ, मैं ही हूँ। शेन जिहिंग, मुझे माफ कर दो।
जोजो 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 जोजो। चेन जिहेंग, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, सब बीत चुका है। मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब तुम्हें पालतू बनना कहकर अपमानित करना नहीं था। मुझे तुम्हें पाल के रखना नहीं कहना चाहिए था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है जोजो, वो मेरा सबसे भाग्यशाली साल था। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं, लाओ इन्हें थोड़ा गर्म कर दो। बड़े शरीफ बनते हो। जोजो, तुम्हारी एक्टिंग वाकई बहुत खराब। मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ। हिलो मत। अभी कार में तुम मुझे कसकर पकड़े हुए थे और छोड़ना नहीं चाहती थी। अब इतनी शर्म क्यों आ रही है? अभी शेन जिहेंग, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, सब बीत गया है। मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब तुम्हें पालतू बनने के लिए कहकर तुम्हारा अपमान करना नहीं था। मुझे तुम्हें पाल के रखने की बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे सच में बहुत दुख है। मुझे पता है जोजो, वो मेरे लिए सबसे भाग्यशाली साल। कार में? क्या मैं अभी पार्टी में नहीं थी? मुझे याद क्यों नहीं है? तुम्हें याद नहीं है? कोई बात नहीं जोजो, मत सोचो, अब सो जाओ। छोड़ो, कम से कम मुझे तुम्हारी भावनाएं पता चल गई। ये मेरा अंदाज बिल्कुल नहीं है। क्या इन 10 सालों की जुदाई में उसके दिल में कोई और आ गया था? चेंजिंग। क्या तुम्हारा कोई अजीब शौक है? तुम्हारे जीवन में कोई और कैसे हो सकता है? जी हाँ ज्ञानजो, तुम ये क्या कह रही हो? उसे फिर क्या पागलपन सवार? क्या मैंने पहले उसे हर बार खाना नहीं खिलाया और अब कहती है कि मेरी काम की समझ खराब है? मुझे क्लोसेट से नफरत है। मैं सिर्फ एक विकल्प क्यों हूँ? मुझे किसी और के साथ बिस्तर साझा करना भी नापसंद है। आखिर क्यों? क्यों? कल रात तो वो वैसी ही थी, खुद की परवाह किए बिना मेरा बचाव कर रही थी। चेंजिंग। चुप हो जाओ, तुम्हारी कही एक भी बात मुझे पसंद नहीं। चूमने का तरीका भी कितना अच्छा है। जब वो पहले मेरे साथ था, इतना बुरा था कि मेरे होठों से टकरा जाता था। अब वो इतना माहिर है कि होश उड़ा दे। जो तुम्हें क्या हुआ है? चेंजिंग, क्या तुम्हें सोने के लिए कोई और नहीं मिल रहा? चेंजिंग, तुम वाकई बहुत साधारण हो। चेंजिंग, तुम वाकई बहुत साधारण हो।
चेन जिहिंग, मुझे तुमसे नफरत है। क्यों? आखिर क्यों? मुझे इस क्लोसेट से नफरत है और मुझे तुमसे भी नफरत है। कितना गंदा है, बहुत ही गंदा। किसी और के होते हुए भी मेरे पास आए। मैं वो कमबख्त विकल्प हूँ। दूर हो जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। उसका मुंह बंद कर दो जो नफरत कहता है, ताकि फिर कुछ सुनाई ना दे। चेन जिहिंग, तुम जल्दी अपना मुंह खोलो। चेन जिहिंग, ऐसा करने से मैं सिर्फ नफरत करूंगी। चेन जिहिंग, तुम बहुत गंदे हो, मुझे मत छुओ। नहीं, मैं गंदा नहीं हूं। जो मैं सच में गंदा नहीं हूं। चेन जिहिंग, मुझे तुमसे नफरत है। जो तो फिर मुझसे नफरत करो। नफरत प्यार से ज्यादा लंबी चल। जाग गई? चेन जिहिंग, मुझे छोड़ो। सब हटा दिया? क्या अब तुम खुश हो? नहीं हूँ, मुझे उस बड़े आईने से भी नफरत है। अब तो खुश हो ना? तो फिर ये तय रहा, आज से तुम मेरे द्वारा पाल के रखे गए हो। अब मुझे गले लगाओ, जल्दी करो। एक पालतू को अपने मालिक को गले लगाना होता है। ऐसा है क्या? हाँ, चेंज है। मुझे छोड़ो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या कोई गलतफहमी हुई है? मुझे शू किंगहुई से पूछना होगा। चेन जिहेंग, मुझे शू किंगहुई का कांटेक्ट नंबर राह दे दो। क्या वो अब भी किसी और मर्द को ढूंढना चाहती है? तुम सपना देख रही हो, तुम सिर्फ मेरी हो। चेन जिहेंग, अब तुम्हें क्या पागलपन सवार है? चुपचाप घर पर रहो। समझ में आया? मेरे सामने अपने मुंह से किसी और मर्द का नाम मत लेना। चेन जिहेंग, तुम सच में पागल हो? जो बस चुपचाप मेरे पास रहो। तुम अभी वही पहुंच से बाहर बड़ी मालकिन हो। क्या ये अच्छा नहीं है? आखिर मैं बड़ी मालकिन हूँ या कैद पंछी? जो पहले तुम मुझे खाना खिलाती थी, अब क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? हाँ, मुंह खोलो। आखिर कब से खिला रहे हो जो इतने माहिर हो गए? जो कितनी अच्छी है। आओ, इसे चखो। जो पेट भर गया? अब क्या करना चाहती हो? आज मेरा सारा समय तुम्हारा है। मालिक, अगर पसंद ना आए तो मुझे पट्टा पहना दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पट्टा क्यों पहनाऊंगी? जो आखिर मैं क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ? चेन जिहेंग, मुझे छोड़ो। जो मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? क्या ये मेरे लिए है या किसी और के लिए? चेन जिहेंग,
तुम्हारे अतीत में आखिर क्या हुआ था? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। तो तुम भी भागने की मत सोचना। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चैन जहेंग, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या तुम पागल हो गए हो? बड़ी मुश्किल से सुलह हुई है। क्या ऐसा करना जरूरी है? हाँ हाँ, मैं बीमार हूं। जब तक उसे पता नहीं चलेगा वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि उसे इस तरह पता नहीं चलेगा? तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तुम्हें कुछ शेयर बेचना चाहता हूं। क्या तुम्हें पैसों की कमी है? मैं एक विला खरीदना चाहता हूं और उसे उसकी पसंद के हिसाब से सजाना। अरे, तुम्हें ये इमारत कैसी लगी? ये शहर का केंद्र में है, सुविधाएं बेहतरीन हैं। काफी अच्छी है। रुको जरा, छोड़ो इसे। ये स्कूल में है। स्कूल में क्या दिक्कत है? वहां बहुत मर्द हैं। क्या तुम मर्द नहीं हो? वो अलग बात है। उसे रोक देना चाहिए। 80 साल से कम के सभी मर्दों से मिलने से। अरे यार, तुम सच में पागल हो। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं। क्या तुम्हारा वापस जाने का इरादा नहीं है? हाँ, वह मुझसे मिलना नहीं चाहेगी। वो भला ऐसा क्यों? चाहती होगी। पिछली बार जब मैंने तुम्हें छोड़ा वो सोफे पर इंतजार कर रही। अगर तुम अभी जाओगे तो शायद वो अब भी वहीं हो। वाकई। चलो, कम से कम उसमें थोड़ी इंसानियत तो है। इसका क्या मतलब है? पसंद हो या ना हो, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदूंगा। क्या तुम एम हो? कल ही तो तुम्हें दफा होने को कहा था, फिर भी मुझे घर देने चले आए। क्या तुम एम हो? कल ही तो तुम्हें दफा होने को कहा था, फिर भी मुझे घर देने चले आए। ये एम क्या होता है? मासोचिस्ट। जियांग जानजो, ऐसा कोई फैसला मत लो जिस पर पछताना पड़े। मुझे जवाब दो। आह, हंस क्यों रहे हो? तुम दोनों के बारे में कह रहा हूँ। क्या तुम बैठ नहीं सकते और ठीक से बात नहीं कर सकते? बातचीत? वो ढीठ कहीं का है, उससे बात करना मुमकिन ही नहीं है। सच में? उस दिन जब मैं उससे मिला था तो वो काफी मिलनसार लग रही थी। वो तुम्हारे लिए था, मेरे लिए पता नहीं उसे मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। घर का शेर है क्या? घर का शेर? घर का? तुम्हारी कड़वी जुबान अब तुम पर ही भारी पड़ गई ना। ठीक है ठीक है, अब तुम अपना काम करो। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। संतुष्ट नहीं हो? क्या तुम्हें क्लोसेट नहीं चाहिए था? क्या कोई ऐसे अपने स्पॉन्सर को तेवर दिखाता है? अगर पसंद नहीं है तो चले जाओ। तो तुम्हें ये चाहिए या नहीं? एहसान फरामोश मत बनो। क्या यही तुम्हारा मेरे प्रति रवैया है? वो मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? वो नाराज हो गई है। दिन भर काम के बारे में नहीं सोचता, बस मुझसे बहस करना चाहता है। कितना परेशान करने वाला है। कौन है?
कौन है? मिस्टर शेन ने आपके लिए खाना भेजा है। तुमने मेरे लिए खाना क्यों मंगवाया? चेक कर रहा हूँ। मिस्टर शेन ने आपके लिए खाना भेजा है। हेलो। जो पता नहीं क्या मुझे ये सम्मान मिलेगा कि तुम मेरे और चेंगयू के नए स्टूडियो में अपनी कुछ हस्तलिपि छोड़ सको। बताओ, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? मैं वैसे भी लिविंग रूम में नहीं हूँ। लगता है मुझे तुम्हारे लिए कुछ नियम बनाने होंगे। क्या अपने स्पॉन्सर से बात करने का यही तरीका है? तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? फोन उठाना ही होगा, मैसेज का जवाब देना होगा, वरना मैं तुम्हें तुरंत ढूंढ लूंगा। आपसे बाहर जाने के लिए मेरी अनुमति लेनी होगी। मेरे अलावा किसी और आदमी से बात नहीं करूंगी। ग्रेजुएशन के बाद से हम मिले नहीं हैं। पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूँ। पैसे की चिंता मत करो, मना मत करना। ठीक है ठीक है, जब तुमने ऐसा कह ही दिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं समय पर आ जाऊंगी। आज भी तुम्हारी याद आ रही। मैं शेन जहन को कैसे बताऊं? फिर से? क्या हुआ? क्या तुम दूसरे मर्दों के साथ अभी ऐसे ही हंसती हो? क्या तुम काम पर नहीं थे? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मुझे इतनी जल्दी वापस देखकर निराश हो? जियांग यानजो, जवाब दो। छोटे मालिक, कृपया। इतनी रात को इतना सज धज कर किसे लुभाने का इरादा है? पिंजरे का पंछी बस सुंदर बने रहना है। तुम में अनुशासन है? तुम्हारा फोन क्या सिर्फ सजावट के लिए है? पहले तुम भी तो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते थे। जियांग यानजो, तुम अब भी पुरानी बातें कर रही हो। मुझे पता है मेरी गलती थी। मुझे तुमसे वैसी मांग नहीं करनी चाहिए थी, पर तुम्हारा भी नुकसान नहीं हुआ है ना? आह, दर्द, बहुत दर्द है। तुम्हें दर्द का पता है? तुम कितनी बेरहम हो। मैं बेरहम कैसे हुई? जब मैं गई थी तब मैंने तुम्हारे लिए पैसे छोड़े थे। क्या तुम्हें पता है उस वक्त उस वक्त क्या हुआ था? बताओ। कुछ नहीं। वैसे लिन्यू और चेंगयू ने नया स्टूडियो खोला है। उन्होंने मुझे पेंटिंग के लिए बुलाया है। मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। मुझे किस करो। क्या अब मंजूरी मिल गई? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? समय नहीं है। सिर्फ मुझे जाना है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था मेरे अलावा नहीं चाहती किसी और मर्द से बात करो। चेंग यू भी एक मर्द है। चेन जिहेंग, तुम सच में पागल हो। तुम्हारी वजह से मैं पहले से ही बीमार हूं। अब क्या हुआ? ये खाना बहुत ही खराब है। सब्जियां ताजी नहीं है। सब्जियां मैंने खुद खरीदी हैं। ताजी हैं या नहीं क्या मुझे नहीं पता होगा? ये ताजी नहीं है। ठीक है, मत खाओ। अगले शुक्रवार मेरे साथ घर देखने चलो। अगले शुक्रवार मुझे लिन्यू के पास जाना है। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं छुट्टी नहीं दूंगा? मुझे परवाह नहीं, तुम छुट्टी दो या न दो, कल मैं अपना सामान समेट कर चली जाऊंगी। समझ गए? अच्छे बच्चे की तरह घर पर मेरा इंतजार करना। सुना तुमने?
ठीक है, अब काम पे जाओ। फॉन्जर अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो मैं कुत्ता हूँ। जिहेंग, आज रात गो परिवार के साथ डिनर है। देश के टॉप वैज्ञानिक विशेषज्ञ खुद पुराने मिस्टर गू ने बोला। तुम जाओ, मुझे पीना नहीं आता। क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? हेंग, ये क्या कर रहे हो? सादगी अपना रहे हो? क्या गांव की जिंदगी जीनी है? कितनी मतलबी है वो। कहती है मेरी सब्जियां ताजी नहीं, अब खुद उगाना ही ठीक रहेगा। तुम दोनों भी सच में। सच में क्या? नहीं, कुछ नहीं। खट्टा मीठा रिश्ता है, रब ने बना दी जोड़ी। वो भागती है, तुम पीछा कर। अब तुम दोनों बच नहीं सकते। रब ने बना दी जोड़ी, चलो ये भी ठीक। तुम्हारी ये जुबान है ना, डर नहीं लगता कि वो भाग जाएगी? उसकी हिम्मत तो हो। अरे बहुत समय बाद मिले। यू, तुम्हारा स्टूडियो बहुत सुंदर है। बताओ, लाइट क्यों नहीं जलाई? मैं लिविंग रूम में नहीं थी। लगता है मुझे तुम्हें कुछ नियम सिखाने होंगे। क्या अपने स्पॉन्सर से बात करने का यही तरीका है? तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? फोन उठाना ही होगा, मैसेज का जवाब देना होगा, वरना मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। आपसे बाहर जाने के लिए मेरी इजाजत लेनी होगी। मेरे अलावा किसी और मर्द से बात नहीं करोगी। चिंग्यू, हाँ, जोजो, बहुत दिनों बाद मिले। अरे, आखिर तुम आ ही गई। कल ही मैं चेंगयू से कह रही थी कि तुम कब आओगी। जल्दी अंदर आओ, देखो हमारा स्टूडियो कैसा है। लो, मैं आ गई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम और चिंग्यू अपना खुद का स्टूडियो खोल लोगे। ओह हाँ, यही वो जगह है। हम चाहते हैं कि आप इस दीवार पर एक पेंटिंग बनाएं। क्या बनाना है आप तय करें, हमें आप पर भरोसा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक लंबे समय का काम है, जो कि तुम्हारा असली पेशा है। कैसा रहेगा? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं पेंट करूं? आधा नग्न चित्र। जब मैं जो शियाओ का चित्र बना रही थी, क्या तुम मुझसे मिलने आए थे? मुझे क्या देखना चाहिए? शर्मा क्यों रही हो? सब मोह माया है। जो तुम्हारा चेहरा अचानक इतना लाल क्यों हो गया? ओह, कुछ नहीं। मैं बस सोच रही थी कि क्या बनाना चाहिए। मुझे पता था महान चित्रकार जियांग ये कर सकती हैं। तुम इन दिनों हमारे घर पर ही रुक जाओ। चेंगयू बहुत अच्छा खाना बनाता है, इसे जरूर चखना। ठीक है, काम खत्म होने के बाद समझाऊंगी। आओ आओ, स्वागत है। जियांग ज्ञानजू, हम क्या पेंट करना सही रहेगा? जियांग ज्ञानजू, तुम फिर कहाँ चली गई? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं लिन यू के यहाँ आई हूँ? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि छुट्टी मंजूर नहीं है? क्या तुम बाहरी हो गई हो? इसलिए मैंने छुट्टी नहीं ली और सीधे काम से भाग गई। जियांग ज्ञानजू, तुम्हारी जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई?
अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जियांग यानजो, तुम बस रुको। हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। हर बार तुम यही कहते हो। अब तुम नखरे दिखा रही हो। मुझे एक रस्सी लेनी चाहिए और तुम्हें बांध देना चाहिए। कैद करना गैरकानूनी है। अगर मैं जेल गया तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। चेन जहेंग, इतने चिपकू मत बनो। अपना मुंह बंद करो, वहीं मेरा इंतजार करो। अगर फिर से भागी तो मैं सच में तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम्हारा मिजाज वाकई खराब होता जा रहा है। जोजो, क्या ये हम चारों हैं? हाँ, कैसा लगा? बेशक ये अच्छा है। चेंग यू को भी ये जरूर पसंद आएगा। वैसे तुमने पहले गुमनाम रूप से हमारे स्कूल के एक जूनियर की मदद की थी ना? उसने मुझसे कई बार तुम्हारा संपर्क नंबर मांगा है। अब जब तुम वापस आ गई हो तो क्या तुम एक बार स्कूल वापस जाना चाहोगी? इसे प्रेरणा की खोज भी मान लो। जूनियर? क्या वो वही है जो काफी प्यारा दिखता है? हाँ। जियांग यानजो, क्या यही मुझे ठुकराने की तुम्हारी वजह है? अब जब मेरे पास पैसा है तो क्या तुम्हें फिर से जवान लड़के पसंद आने लगे? मैं अब वापस कैसे जाऊं? आखिर तुम ही हो। जैसे ही मैंने ये गाड़ी देखी मुझे लगा कि क्या ये तुम हो सकते हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझसे खामोश सलूक कर रहे हो? जियांग यानजो, मैंने तुमसे कहा था कि वहीं मेरा इंतजार करना। अगर फिर से भागी तो सच में तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम स्कूल क्यों आई हो? शेन जी हैं, क्या तुम फिर से पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल ही हूं। कहाँ जा रहे हैं? कैद पंछी के पिंजरे में। नहीं जाऊंगी। मैंने लिन यू के स्टूडियो के लिए जो वॉल पेंटिंग बनाई है वो अभी पूरी नहीं हुई है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। अगर वापस जाना है तो तुम खुद जाओ। मैं खुद जाऊंगा। मिस जियांग, जरा साफ समझ लो। क्या तुमने कभी किसी कैद पंछी को अपने स्पॉन्सर से ऐसे बात करते देखा है? क्या तुम अपनी जगह नहीं समझ सकती? ओह, तो शेन सर किसी और को ढूंढ सकते हैं, जैसे कि जो आपकी कॉलेज लुक की पसंद पूरी कर सके। क्लॉसेट तो हटा दिया गया है, क्या तुमने नहीं देखा? ओह, तो फिर आपके उस अधूरे सपने का क्या, जिसे महंगे ब्रांड्स पसंद थे? कैसा अधूरा सपना? मेरा कौन सा अधूरा सपना? तो फिर वो क्लोजेट, उन कपड़ों के स्टाइल और साइज का क्या? जियांग यानजो, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? मेरे बारे में अफवाहें फैलाना बंद करो। मेरे पास पैसा है, क्या मैं अपने लिए एक बड़ा क्लोसेट नहीं बनवा सकता? वो कपड़ों के स्टाइल कुत्तों के लिए थे, ठीक है? क्या मैं कुत्ता हूँ? अब भी है। अब तुम्हारा दिमाग चलने लगा, पता चल गया कपड़े किसके लिए थे। जियांग यानजो, काम से भागने की क्या सजा दूं? मुझे लगता है कोई सजा नहीं होनी चाहिए। भूल जाओ। शेन जिहेंग, हाथ छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। कौन से मालिक? शेन जिहेंग, हेंग, मुझे जल्दी छोड़ो, मुझे पेंटिंग पूरी करनी है। तुम नहीं जाओगी। लिन यू के वहां मैं किसी और को भेज दूंगा। तुम बस मेरे पास रहो, मुझसे एक कदम भी दूर मत जाना। लेकिन मैंने वादा किया है। भागने की सोचना भी मत। ठीक है, पर उस पेंटिंग में तुम हो, क्या तुम वाकई नहीं चाहते मैं उसे पूरा करूं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शेन जिहेंग, तुम, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें अच्छा नहीं बनाया?
ये 10 साल पहले वाला मैं हूं। तुम्हें 10 साल पहले वाला मैं पसंद है या फिर अब वाला? क्या तुम्हें 10 साल पहले वाला मैं पसंद हूं या फिर अब वाला? बेशक 10 साल पहले वाला ही। तुम 10 साल पहले वाले मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? उसने ऐसा क्यों पूछा? क्या मैं पहले बहुत सख्त थी इसलिए उसे बुरा लगा? क्योंकि 10 साल पहले तुम बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, खेलते अच्छे थे और सब्र भी था। और तब तुम बहुत मुस्कुराते थे, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। वैसे भी 10 साल पहले वाले तुम बस बहुत 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 अच्छे थे। और अब वाले का क्या? तुम बताओ, तुम तो मेरा दम ही घोंट रहे हो। वही हुआ 10 साल पहले पैसों की वजह से और अब स्वभाव और उम्र की वजह से। जियांग यांजू, क्या हमारी किस्मत में एक साथ होना नहीं लिखा? जियांग यांजू, तो ये लड़की जियांग यान जो है और ये हैंडसम लड़का सच में अपनी गर्लफ्रेंड की जर्सी पहनकर उसकी जगह खेल रहा है। कितना प्यारा है, एक हाथ से पकड़ा है। मैं जीत गया। प्रदर्शन ठीक था ना? तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, एक बर्फ गोला। विला क्षेत्र में हर दिन एक गार्ड 24 घंटे गश्त करता है। तुम अंदर कैसे आए? कहीं तुम दीवार फांद कर तो नहीं आए? बहादुर कुत्ता बिना डरे काम पूरा करता है। पागल कुत्ता। तो क्या तुम अब भी प्यार करोगी? अब क्या कर सकते हैं, किस्मत ने हमें मिलाया है, तो बस तुम्हें लाड करना होगा। जो जो, तुम सिर्फ मेरी हो। जो जो, तुम जाकर पेंटिंग करो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ? घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवा दो। हाँ, और सुनो, एक व्यक्ति के फोन में लोकेशन ट्रैकर डाल दो। जो जो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो। जोजो, तुम्हारी पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही कहा। देखो जोजो ने जिहेंग को कैसे बनाया है। ये तो बिल्कुल पहला प्यार जैसा चेहरा है। अरे नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप सबको पसंद आया तो यही सबसे अच्छी बात है। अरे जोजो, हाँ सच है, हमारी जो जो बहुत विनम्र है। अब जब पेंटिंग पूरी हो गई है तो हम आप दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। मैं जोजो को लेकर घर चल। क्या हमने साथ में खाना खाने की बात नहीं की थी? नहीं, जरूरत नहीं। जोजो को मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? तुम्हें क्या हुआ हैंग? ये बनावटी मुस्कान, अचानक तुम्हारी आंखों में इतनी ठंडक क्यों? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें घर छोड़ना मेरे लिए खुशी की बात है। क्या मैंने अभी कुछ गलत कह दिया? नहीं, मैं बहुत खुश हूं। मेरा पेट भर गया है। ओए हो, क्या दोपहर में कोई काम है? क्या हम साथ में फिल्म देखने चले?
कंपनी में कुछ काम है। अरे हाँ, मेरे फोन की बैटरी खत्म है, जरा अपना फोन देना। आओ, घर पर ही रहना, मैं काम खत्म करके वापस आऊंगा। ठीक है, समझ गई। इन 10 सालों में आखिर हुआ क्या था? ये क्या है? आखिर उसे हुआ क्या है? नहीं, मुझे उससे पूछना होगा। मिस जियांग, शेन सर ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको अभी ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है। उसे कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? मिस जियांग आ गई है। झोझो, तुम आ गई? आओ बैठो। थक गई हो क्या? लो पानी पियो। तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगी? शायद ही हमारी आपसी समझ। जो तुम्हारी हर एक हरकत पर मुझे सब पता रहता है। क्या हुआ जो क्या तुम मुझसे किसी काम से मिलने आई हो? मुझे घर पर बहुत सारी सिरिंज मिली हैं। वो बिल्ली के बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तुम्हें तो पता ही है, मुझे जानवरों से प्यार है। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हुआ है। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या हो? ठीक है, पता है कि तुम मेरी परवाह करती हो। चेन जिहेंग, तुम्हारी मुस्कान में घबराहट दिख रही है, पता है? तो मैं अब घर चलती हूँ, तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं ड्राइवर को नीचे इंतजार करने को कहता हूँ। गाड़ी में तुम्हारी पसंदीदा तिरामिसू रखी है। हैंग, तुम वाकई बहुत ख्याल रखने वाले हो। गाड़ी में तुम्हारी पसंदीदा तिरामिसू रखी है। उसे ये कैसे पता चला? जो तुम भाग नहीं सकते। जो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या हम आज रात बार चले? सच में? तुम्हारा चेंगू कहाँ है? उसे छोड़ो। सुना है आज रात गु परिवार पार्टी दे रहा है। अरे हाँ, सुना है वे तुम्हारे शेन जिहेंग के दोस्त हैं। तो मैं शेन जिहेंग के अतीत के बारे में पता लगा सकती हूँ। ठीक है। जो तुम कहाँ जा रही हो? अगर मैंने बार का नाम लिया तो शेन जिहेंग कभी नहीं मानेंगे। बस यूं ही बाहर जा रही हूँ, कुछ खरीदारी करने। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बाहर जा रही हो, है ना? जो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शेन जिहेंग, क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो?
तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बाहर गए थे, है ना? जो जो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? चेन जी हिंग, तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। जो जो मैं बस तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। जो जो तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो? क्या तुम फिर से मुझे छोड़ना चाहती हो? फिर से भागना चाहती हो किसी और के पास जाने के लिए? ये क्या है? उसे आखिर हुआ क्या है? नहीं, मुझे उससे पूछना होगा। इन 10 सालों में आखिर हुआ क्या था? जो जो मत जाओ। मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। चलो बिस्तर पर थोड़ा आराम करते हैं, ठीक है? तुम नहीं जाओगे? मैं नहीं जाऊंगी। मैं आज पूरे दिन घर पर ही रहूंगी, ठीक है? ठीक है। हिंग, नमस्ते शोकिंग हुई। मैं जियांग यानजो हूँ। परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती थी, क्या आप जानते हैं शेन जिहिंग के अतीत में क्या हुआ था? ये बात जल्दी में नहीं समझाई जा सकती। बेहतर होगा कि हम मिलकर बात करें। मैं आधे घंटे में तुम्हारे कैफे के नीचे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। जियांग जानचो, तुम क्या कर रही हो? जियांग जानचो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूँ? तुम मेरी पीठ पीछे दूसरे आदमी से क्यों मिल रही हो? हिंग, ऐसा नहीं है। मैं बस उनसे ये पूछना चाहती थी कि उस वक्त तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम अब ऐसे क्यों हो गए हो? अब मुझे क्या हुआ है? क्या तुम सिर्फ 10 साल पहले वाले मुझसे प्यार करती हो? सिर्फ उस जवान मुझसे तुम मुझसे नफरत करती हो, है ना? ऐसा नहीं है। झूठ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम हमेशा झूठ बोलती हो। तुम एक छोटी धोखेबाज हो। चैन जिहिंग, क्या तुम कम से कम मेरी पूरी बात सुन सकते हो? नहीं सुनूंगा। वैसे भी तुम जो कहती हो उसमें से कुछ भी मुझे पसंद नहीं आता। शेन जिहिंग, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? नहीं। तो क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? कैमरों से और लोकेशन से? क्या तुम्हें सब पता चल गया? पता चल गया। क्यों, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तो शेन जिहिंग, हमारे बीच सब खत्म हो गया। बिना भरोसे का रिश्ता बिल्कुल बेमतलब होता है। जो जो मैंने फिर से जोजो को खो दिया। मैंने फिर से जोजो को खो दिया। शेन जिहिंग, जियांग यानजो, क्या तुम मुझे घर ले जाने आई हो? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई घर नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं तुमसे दूर भागना चाहती हूँ। चैन जिंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो मेरा मर जाना बेहतर है। उसने कहा कि वो मरना चाहता। उसने कहा कि मैं उसे छोड़ दूं। मर जाओ। मुझे मर जाने दो। क्या तुम हमेशा से नहीं जानना चाहती कि इन सालों में शेन जियांग के साथ आखिर क्या हुआ था? जब से तुम गई हो उसे हिस्टीरिया हो गया है। वो अक्सर तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता है। मुझे माफ कर दो।
मुझे नहीं पता था कि उस वक्त की बातों ने उसे इतना गहरा जख्म दिया होगा। इसीलिए जब भी उसे दौरा पड़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा खुदकुशी की राह नजर आती है, यानी कि खुद को खत्म करना। ऐसा नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। शेन जिहेंग, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। तुम्हारी आंखों के नीचे इतने काले घेरे क्यों हैं? क्योंकि पैसे कमाने थे। बिना पैसों के तुम मुझे नीचा समझोगे, मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा। तो फिर तुम मुझे अपनी बातों में शामिल क्यों नहीं करते? तुम कोई भी बात मुझे बताना क्यों नहीं चाहती? जो जो क्या तुमने पापा की बात सुनी? पापा की गलती की वजह से हमारा परिवार कंगाल हो गया है। ये विला भी कर्ज चुकाने के लिए नीलाम हो जाएगा। जहाँ पापा है वहीं घर है। मैं आपका बोझ बांट सकती हूँ। हमारी नन्ही राजकुमारी आप बड़ी हो गई है, घर की बातों का पापा कोई रास्ता निकाल लेंगे। बस तुम्हें दुख होगा कि तुम्हें खुद साइकिल से स्कूल जाना होगा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम तब सब छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि जो श्याओ के पास गई। पर तुम सिर्फ मेरे पास क्यों नहीं आई? मुझे पाल के रखने के लिए जो पैसे दिए थे वो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखे हैं। मैंने एक पैसा भी नहीं छुआ। तुम्हारा परिवार कंगाल हो गया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर क्यों? तुम सिर्फ मेरे पास ही क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं डर गई थी कि अगर मैं तुम्हें बताती कि मेरा परिवार कंगाल हो गया है तो तुम। ऐसा नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भला ऐसा कैसे करता? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुमसे प्यार करता हूँ। 11 साल हो गए हैं। जियांग यानजू, ये हर दिन बढ़ता ही गया। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक छोटी झूठी हो। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बस मेरे साथ खेलना चाहती हो। ऐसा नहीं है। तुम्हें ये किसने बताया? तुम मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरे लिए मैं बस एक बेवकूफ और भोला इंसान हूँ। तुम किसी और को पसंद करती हो फिर भी मुझे लटकाए रखा है। 10 साल पहले तुमने जो श्याओ को चढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, 10 साल बाद अब तुम जवान कॉलेज के लड़कों को पाल रही हो। जियांग यानजू, तुम सच में बहुत पत्थर दिल हो। मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने किया है। ये सिर्फ मेरा एक तरफा वहम था कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करोगी जैसे मैं तुमसे करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे बार बार धोखा दिया, सिर्फ मुझसे दूर भागने के लिए। तुम हमेशा कहती हो कि मैं बीमार हूँ। हाँ, मैं बीमार हूँ। मैं बहुत पहले से ही एक मानो रोगी हूँ। जियांग यानजू, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता। शेन जिहिंग, तुम मुझे ये सब अब क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मेरा एक वहम हो। अपने वहम में तुम्हें एक बार फिर देख पाना मेरे लिए काफी है। ऐसा नहीं है। शेन जिहिंग, क्या तुम मुड़कर मुझे गले लगाओगे? मुझे नहीं चाहिए। तुम फिर से मुझे धोखा देना चाहती हो। जियांग यानजू मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं कहेगी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारा वहम हूँ? मुझे माफ कर दो शेन जिहिंग। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। क्लासमेट, मैं तुम्हें हर महीने $10,000 दूंगी। मेरे कुत्ते बनो। ये सारे तोहफे फिर तुम्हारे होंगे। जियांग यानजू, तुम एक ऐसे गरीब को चुन रही हो जो दान पर जिंदा रहता है। तुम किसकी बेइज्जती कर रही हो? वो चोरी या लूटपाट नहीं करता, अपनी मेहनत से जीता है। क्या वह तुम जैसे धोखेबाज से हजारों गुना बेहतर नहीं है? अब से मैं जियांग यानजू इसकी रक्षा करूंगी। मैंने सुन लिया। मेरे मालिक